हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। और आज जो मैं कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ आपके क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके टीयर 2 के लिए, या बोल सकते हो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। ये आपके फाइनल एग्जाम में आ रहा है और काफ़ी बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री कुछ वैल्यूज़ होती हैं, इस वजह से भी इनको दिक्कत होती है। तो आज उन सभी दिक्कत को ख़त्म करेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी इस चैप्टर में, तो बने रहें। और उससे पहले थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि मैंने अपने चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री पूरी करा रखी है, 8.1, 8.2, 8.3 पूरी की पूरी कंप्लीट करा रखी है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ जो होती हैं, अगर वो याद नहीं होती तो मैंने उनको भी लर्न करने का तरीका बता रखा है। साथ ही हमने 9th से रिलेटेड भी जो वीडियोज़ हैं अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो 9th वाले स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो 9th के लेवल के तो होते हैं, बट वो एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को भी अगर बेसिक तरीके से समझना चाहते हो तो वो बेसिक तरीके से मैंने उनको समझा रखा है, तथा साथ साथ में उनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो भी मैंने बता रखे हैं। साथ ही हमने अपने चैनल पे एपी और ट्रिग्नोमेट्री का तो पूरा का पूरा कोर्स करा ही रखा है। तो ज़्यादा ना बातें करते हुए आज चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है इज क्लाइंबिंग अन 20 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब एक जो सर्कस आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लंबी जो रस्सी है उस पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेट एंड फ्रॉम, वो बिल्कुल टाइट है, और कहाँ से है, ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब लेट्स से मैं यहाँ पे एक वर्टिकल पोल ले लेता हूँ। देखिए, अगर मैं मैंने क्या काम किया, मैंने ये एक वर्टिकल पोल ले लिया, यस और नॉट। ओके, अब आप कह रहे हो कि इसमें क्या है, आपकी जो रस्सी है वो बंधी हुई है, ठीक है। तो वो रस्सी हमने ले ली ये, और ये बिल्कुल टाइट बंधी हुई है, ठीक है। ये कैसे बंधी हुई है, बिल्कुल टाइट बंधी हुई है। ओके, ये ग्राउंड पे किसी तरीके से टाइट बंधी हुई है। अब उसने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट निकालनी है पोल की। देखिए, अब ये पोल के साथ ऐसे मिली हुई, ठीक है। अब इस जो लंबी जो रस्सी है, इस रस्सी की जो लंबाई है वो है आपकी 20 मीटर। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ जिससे कि अच्छे तरीके से विजिबल हो जाए। तो इस रस्सी की जो लंबाई है वो है आपकी 20 मीटर। ओके, और ये जो एंगल बना रहा है, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ आपको बेसिक बताना चाहता हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको उससे रिलेटेड जो भी बेसिस होंगे वो भी मैं बता दूंगा। अगर आपको देखो, इसमें जो मैक्सिमम जो एंगल्स यूज़ होते हैं वो 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा और 60 डिग्री, इनका यूज़ इसमें मैक्सिमम होता है, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पर 30 डिग्री का है, तो मैं 30 डिग्री का एक ऐसा ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आपको ना तो याद करने की ज़रूरत होगी ना कुछ, और आपको जो वैल्यूज़ है वो भी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहली बात, जो 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री के लिए हम पढ़ते हैं लक, LAK, लक, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको PBH भी बोल सकते हैं। P मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेन्यूस, L मतलब लंब, A मतलब आधार और K मतलब कण। देखिए, मैं इसमें याद क्या कराने वाला हूँ, मैं केवल और केवल एक ही वैल्यू बोलूँगा, 132, 132, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी जो नंबर है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो मैंने उस पर रूट लगा दिया। देखिए, याद करने का एक तरीका है, बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, बट याद करने के लिए हम उसको, ताकि इजीली याद हो जाए, हम इसको ऐसे सिखा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने 3 लगाया और इस पर मैंने रूट लगा लिया। एक सेकेंड, ये रहा रूट, ठीक है। ओके, अब देखिए ज़रा, आपने एक चीज़ बहुत पढ़ी होगी जो आपके 8 चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा रखी है, कि नहीं देखा ना तो उसका बेसिक वीडियो बहुत ज़रूर देख लें। बेसिक वीडियो में मैंने उसके कुछ बेसिक्स बता रखे हैं, वो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा जो पोर्शन है वो बता देता हूँ, और अदरवाइज आप वो वीडियोज़ भी जाकर देखें। देखिए, यहाँ पर होता है साइन, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है टैन, ठीक है। इसको बोल सकते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। ओके, अब एक चीज़ और, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लाल मतलब एल को, लंब को क्या बोलेंगे,
परपेंडिकुलर बोलेंगे, आधार को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और कर्ण को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर है? ओके। साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा जो होता है वो होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है वो होता है कॉट। ठीक है, ये आपको पता होना ही चाहिए। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको उतारना तो है ही बाद में। ठीक है, अभी पहले समझेंगे, अभी कुछ पेन नहीं चलाना, जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो करना है। ठीक है, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, आप ध्यान से देखें, मुझे क्या पता है, मुझे 30 की वैल्यू निकालनी है, मुझे किसी की भी 30 की वैल्यू निकालनी है। सपोज दैट मैं कहता हूँ साइन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो बोलेंगे। ओके, अब ये मैं कितने का निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ 30 डिग्री का। कितने डिग्री का निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, 30 डिग्री का। ध्यान से समझेंगे, 30 डिग्री का। ओके, तो ये तो मैंने जो रेशियोज बताए वो 30 डिग्री के बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो L है, L कितना है, तो आप कहेंगे 1, और कर्ण जो है K कितना है, आप कहेंगे 2। दैट मीन्स साइन 30 की वैल्यू जो आ गई वो कितनी होगी, 1/2, और यही आपके साइन 30 की वैल्यू है। ठीक है, आप इसमें किसी भी 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप 60 की कैसे निकालेंगे, 45 की कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी तरीका बताएंगे, और ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, काफ़ी जो इजीली वे में आप उसको भी निकाल सकेंगे। जैसे आपके लिए ये आसान हो गया। ठीक है, मैं एक बार कोस की भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे दिखा देते हैं। जो कोस होता है, आप कहेंगे आधार बटे कर्ण है, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब ये मैं किसकी निकाल रहा हूँ, cos 30 की निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पूरा cos 30 लिख देता हूँ। ठीक है, cos 30 डिग्री। ओके, अब देखिए बेस आधार कितना है इसमें बताइए, तो आप कहेंगे √3, और कर्ण कितना है 2, और यही इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ये मिटाना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन कराने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ज़रा, आप ऐसे कोसेक और सेक का भी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर कोसेक का निकालना है, लेट से आपको ये दिक्कत होगी कोसेक का, तो नीचे से पढ़ते हैं इसको। जैसे कि सपोज दैट कोसेक तो हट गया, सेक बता देते हैं। जैसे कर्ण है और ये आधार है, तो आप इसको कर्ण बटे आधार लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस लिख सकते हैं। इधर से पढ़ रहे हो तो जो पहले आएगा वो ऊपर और फिर ये नीचे। जैसे कोट को पढ़ेंगे तो पहले आधार आएगा फिर लंबा आएगा, दैट मीन्स बेस आएगा फिर परपेंडिकुलर आएगा। ओके, तो आप इनकी वैल्यूज़ को निकाल कर एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है, 30 डिग्री का यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्लियर? तो अब हमें 30 डिग्री का तो यूज़ हो रहा है, बट हमें ये देखना है कि क्या क्या यूज़ करना है हम, और किस तरीके से इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको एक बार बेसिकली लिख देता हूँ। यहाँ मैंने क्या बताया था आपको, तो आपने कहा साइन, यहाँ पे क्या बताया था कोस, और यहाँ पे क्या बताया था स्टूडेंट टेन। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया था लाल, और यहाँ पे हो गया का। ठीक है, तो ये कॉसेक हो गया, ये सेक हो गया, और ये कॉट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक बात बताइए, उसने क्या कहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, दैट मीन्स ये। अब ये क्या होगा, अगर ये पोल है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यस और नॉट? ठीक है, अब ये क्या होगा, ये तो हो गई मेरी हाइट, और ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा जो हाइपोटेनियस है वो। तो इसका मतलब ये तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा लंब हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया। ओके, तो ये देखना है कि अब ये जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है वो किस में है, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में है, साइन 30 में। तो यहाँ पर मुझे कौन सी वैल्यू लगानी है, तो आप कहेंगे साइन 30। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जो मेरा परपेंडिकुलर था वो कितना है, तो आप कहेंगे वो तो निकालना है, उसको लेट से मैं h मान लेता हूँ। ठीक है, और जो मेरा हाइपोटेनियस है वो कितना है, तो वो 20 डिग्री लिखते हैं। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू, तो लंब बटे कर्ण, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/20। ठीक है, इस 20 को उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 2, और ये h। ठीक है, क्योंकि ये उधर जाकर 1 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 1 से 20 रहने वाला है। अब अगर आप इसको कट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आप इसको कट करेंगे तो आपको मिलेगा 10। दैट मीन्स जो पोल की हाइट है वो कितनी हो गई, जो पोल की हाइट है वो आपकी हो गई 10। कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 10 हो गई। ठीक है, और ये इसका आंसर था। ठीक है, ठीक है। और अगर आप ये चाहो कि ये डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, अब मैं इसका एक बार जो डिस्टेंस है कि कितनी दूर जो डिस्टेंस है वो भी निकाल देते हैं। ठीक है,
कि डिस्टेंस को निकालना भी बहुत मुश्किल नहीं है। आपको बेसिकली ये समझ में आना चाहिए कि जो मैंने 30 डिग्री का बनाया वो किस तरीके से बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, अब मुझे हाइट पता है, चाहे तो मैं हाइट अपॉन बेस लगा सकता हूँ या हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ, मेरा किसी से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो लेट से मैं कहता हूँ अगर आपको हाइपोटेन्यूस ही दे रखी थी और बेस निकालना था आपको, तो आप कैसे करेंगे? तो हाइपोटेन्यूस और बेस जो आप देखेंगे तो वो किस वैल्यू में है? तो कॉस में। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या कोसेक भी लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, बट टाइम जो कम टाइम में हो जाए आपको उसी को लगाना है। कॉस ना जल्दी हिट करता है दिमाग में, जो सेक की कंपैरिजन में कॉस जल्दी हिट करता है, इसलिए कॉस से करना ज़्यादा ईजी है। तो आप कहेंगे कॉस 30 डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस कितना है? बेस को लेट से मैं एक्स मान लेता हूँ। ये जो डिस्टेंस है ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, जो कि मुझे निकालना है। और ये एक बात बताइए, अब ये जो है ये क्या है? ये मेरी हाइपोटेन्यूस है, ये दिस इज द हाइपोटेन्यूस। आप कहेंगे बिल्कुल। और ये कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। cos 30 का मान निकाला है। तो आप एक बात बताइए, बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स यहाँ पे √3/2। आप इसको एग्जाम में साइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ध्यान में नहीं रहता है, या आप ऐसे पढ़ सकते हैं लग 132। अब कौन सा है जो सबसे बड़ा है? 3 है ना, तो 3 पर रूट लगा दिया। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? x/20। अब ये 20 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20√3 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। 20√3 अपॉन में 2, ये x हो जाएगा, यस और नॉट? ठीक है। अब अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10। दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 10√3 और यही आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा तो केवल हाइट था, बट मैंने आपको बेस निकाल के भी दिखा दी, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और आपकी लर्निंग जो है वो काफ़ी जो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स, जो मैंने पहले ये जो क्वेश्चन में समझाया आपको वो आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो, लेट से मैं कह देता हूँ ये टावर है और ये क्या खड़ा है? ये खड़ा है ऑन द ग्राउंड। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, लेट से ये कोई पॉइंट है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द वुड। इसकी जो दूरी है, कितनी दूर पर है? 15 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी दूर पर है? तो आप कहेंगे ये 15 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब उसने कहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ओके, एलिवेशन एंगल दैट मीन्स नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, ओके। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। देखिए पिछली बार में 30 डिग्री था, इस बार कितना है? 60 डिग्री, ओके, ठीक है। तो उसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और ये हाइट निकालनी है आपको बेसिकली, ओके। अब ध्यान से समझेंगे जरा एक बात। अब यहाँ पर मैंने 30 का तो बता दिया था, अब 60 का बताते हैं कि 60 का क्या होता है। क्या आपको सारे लर्न करने हैं, क्या नहीं करने? नहीं। देखो ध्यान से, 30 डिग्री का जो मैंने बताया था, मैंने कहा था लक होता है, ठीक है, कितना होता है? 132, यही कहा था, ओके। आपको 60 डिग्री का भी वहीं पे बनाना है। जिसको वैल्यूज याद नहीं होती है उसके लिए बहुत बहुत अच्छा ये एक तरीका है आपको वैल्यूज को तुरंत निकाल लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर जो 60 और 30 होता है उसमें केवल और केवल जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। दैट मीन्स ये √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस सेम रहने वाला है। क्लियर? तो आपने ये याद कर लिया तो आपको ये भी इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए स्विच करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि ये 60 डिग्री है और इसकी हाइट निकालनी है और ये बेस पता है। तो एक बात बताइए, बेस अपॉन हाइट, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें, तो बेस अपॉन हाइट, आपको इस पीछे आपको थोड़ा सा मिस हो रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, बट मैं एक काम करता हूँ, इस पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है। साइन कॉस टैन, ये होता है लाल, सॉरी, ओके, लाल बटे कक्का, ओके। एल मतलब आपका परपेंडिकुलर, ए मतलब आपका बेस, और एच मतलब आपका के मतलब आपका हाइपोटेनियस, ओके। तो हिंदी इंग्लिश दोनों को ही समझ में आ जाएगा।
ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, साइन का उल्टा यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा होगा ना तो भी आपको इजीली ये समझ में आने वाला है। अब आप एक बात बताइए, इसमें मुझे किसकी ज़रूरत है? आप कहेंगे एक तो बेस की ज़रूरत है, ये बेस है और ये हाइट है, ठीक है। हाइट का मतलब परपेंडिकुलर, क्योंकि पॉल जो खड़ा होगा ये कितने डिग्री का बनाएगा, तो आप कहेंगे ये हाइट है ना, तो ये 90 डिग्री का ही बनाने वाला है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ज़रा कि आपका बेस अपॉन हाइट, ठीक है, या बोल सकते हैं लंब और कण कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो आप कहेंगे कोट में यूज़ हो रहा है, 10 में यूज़ हो रहा है। तो आप 10 भी रख लीजिए, कोट भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो मैं 10 रख लेता हूँ, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे, तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, तो मैं यहाँ पर 10 की वैल्यू रखने वाला हूँ। तो 1060 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब मतलब h और आधार कितना हो जाएगा 15 मीटर। आप इसको ना क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपको प्रॉपर लिख के दिखाना होता है, तो उसके लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि जो 1060 डिग्री हो जाएगा वो आपका लंब बटे आधार हो जाएगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखना पड़ेगा 1060 इज इक्वल टू लंब कितना है, तो आप कहेंगे ये ए बी हो जाएगा, और कण बेस कितना है आधार, तो आप कहेंगे ये ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और उसके बाद आपको यही वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे काम है जो कि आप कर सकते हैं, आपको इस पर वर्क भी करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1060 है, 1060 लंब बटे आधार, ठीक है, अभी मैंने बताया तो लंब बताइए 1060 में कितना है, तो √3, और आधार कितना है 1, दैट मीन्स मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ √3/1, यस और नॉट। और ये हो गया h और ये हो गया 15, ठीक है, मीटर है तो मीटर। अब ये जो होगा सॉरी, ठीक है, कहाँ गया, एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ ये रहा। अब ये जो होगा ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो गया 15 √3, और ये h की इधर मल्टीप्लिकेशन होगी तो h आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हाइट आ गई हमारी वो कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 15 √3, यही हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई, ये क्या हो गई हमारी हाइट हो गई। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अब आप देख रहे होंगे ना 30 का भी कितना आसान था और 60 का भी कितना इजीली आपको लर्न भी हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार 30 और 60 का भी लिख देता हूँ, जिससे कि आपका एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। और इसको आपको कॉपी पे उतारना है। 30 का मैंने लक बताया था, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं लक, दैट मीन्स एल मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, और कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसका मैंने क्या याद करा है, 132, बोले मेरे साथ 132 सबसे बड़ा है उसी पर। अच्छा 60 डिग्री में क्या चेंज होता है, तो आप कहेंगे आधार और लंब, दैट मीन्स ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 का 2 ही रहने वाला है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे कि आपने तो 45 भी बोला था, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे मैं आपको 45 भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिशियन है हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या है, उसने कहा है कि एक पोल है जिसकी हाइट जो है वो 5 मीटर है, तो इट्स ओके, हाइट जो होगी वो कितनी होगी 5 मीटर। मैंने यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और, इसने फिर आगे क्या कहा है ज़रा वो भी पढ़ते हैं। तो इसने कहा है सी नीड्स, ओके, जो इलेक्ट्रिशियन है वो फीमेल है, सी नीड्स टू रीच a 1.3 meter below of the top of the pole to undertake the repair works as shown in the figure, ठीक है। आपको फिगर तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो मैंने फिगर बना दी, उसके लिए कोई वरी मत करना। तो ये जो पूरी हाइट है वो कितनी है, तो आप कहेंगे ये तो 5 मीटर की दे रखी है, लेकिन जो उसको स्टेयर लगाना है वो 1.3 मीटर बिलो लगाना है, दैट मीन्स ये यहाँ से 1.3 मीटर बिलो लगाना है, नीचे लगाना है, जिससे क्या होगा, जिससे कि वो जो पॉल पे यहाँ पर जो फॉल्ट हुआ है, यहाँ पर जो फॉल्ट हुआ उसको रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेयर लगाई, अब यहाँ पर वो क्या होंगे, यहाँ पर वो खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर वो रिपेयर करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना था 1.3, ठीक है। आगे क्या कहा है उसने, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज टू विच व्हेन इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये जो लैडर दैट मीन्स वो जो स्टेयर होती है चढ़ने के लिए, उसको पूछ रहा है उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है।
तो आपने उसने आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ ए, यहाँ रख दिया बी और यहाँ रख दिया सी, और जो पोल होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। would enable to her reach the required position. Okay. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? ठीक है, और use √3 की वैल्यू 1.73. ओके, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या क्या पूछा है, उसने पहली बात तो ये पूछ लिया कि ये लैडर की जो लंबाई होनी है वो कितनी होनी चाहिए, और ये जो बेस है वो भी पूछ लिया। दैट मीन्स उसने आपसे क्या क्या पूछ लिया, तो मैं आपको बोल दूँ कि उसने आपसे ए बी पूछ लिया है, ठीक है। ए बी जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है। और उसने आपसे क्या पूछ लिया, बी सी पूछ लिया है, ठीक है, कि ये कितनी दूर पर लगाया गया। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक बात बताइए, ये पूरी 5 मीटर है, ये 1.3 बिलो लगा रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट क्या होगी, ये मुझे पता नहीं चाहिए। तो देखिए ये जो हाइट हो जाएगी 2.7। अब देखिए इसको घटाने का तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। ये 5 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1.3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ना 1.3 की जगह यहाँ पर ये क्या है 1 है, तो इससे नेक्स्ट क्या आएगा 2 आएगा। तो आपको 2 को 5 में से माइनस करके लिखना है, तो कितना आ जाएगा, 3। ओके, बाय मिस्टेक ये 3 आ जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है, 3 हो गया। ओके, अब ये 0.3 है, 0.3 मतलब अगर मैं पॉइंट की 1 डेसिमल की बात करूँ तो ये 10 प्लेस होता है, कितना होता है 10th प्लेस होता है। दैट मीन्स हम इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, तो ये पॉइंट लगाए 10 में से सब्ट्रैक्ट करके लगाएंगे 3, तो कितना हो जाएगा, तो 7, ठीक है। जैसे कि मैं एक और माइनस कर देता हूँ, लेट से मैं कह देता हूँ कि 7 में से माइनस करना है 2.7, ठीक है। तो आप बताइए 2 की जगह मैं कितना माइनस करूँगा 3, ओके। ये 10th प्लेस होता है, 2 की जगह कितना माइनस करूँगा 3 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। ये 10th प्लेस होता है, 7 है, तो 7 को 10 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 3। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 4.3, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो आई होप आप ये इसको भी समझे होंगे कि इसको जल्दी से सब्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर तो ये जो आ गया ये कितना आ गया, ये आ गया 3.7, कितना आ गया स्टूडेंट्स 3.7, ठीक है। ओके, इसका मतलब AC 3.7 है। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, लेटरल की निकाल लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूस, ये हो गया मेरा लंब और ये हो गया मेरा कर्ण। तो लंब और कर्ण में किसकी वैल्यू लगाते हैं, तो आपने कहा साइन की लगाते हैं, साइन 60 डिग्री की, यस और नॉट। तो लंब कितना है, तो आप कहेंगे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ लंब बटे कर्ण, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ओके, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए जो मैंने आपके लिए बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, तो √3/2। आप उसकी प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और आप एग्जाम में अगर भूल भी जाओ ना तो एग्जाम में लिख के आप उसको दोबारा बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लंब की बात करूँ तो आप कहेंगे ये आ गया 3.7 और जो हाइपोटेनियस है वही हमें निकालनी है, मतलब h हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, तो हो जाएगा h = 3.7 इंटू में 2, और जो √3 है वो कहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा अपॉन में, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब एक बात, यहाँ से जो आपकी कैलकुलेशन है, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे और 1.73, तो सोचिए आपको 1.73 से डिवाइड करने में कितनी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में आपको पहले रीजनलाइज कर देना है, आफ्टर देन उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं बताता हूँ, तो अगर मैं इसकी उसकी मल्टीप्लाई कर लूँगा तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यही लिख देते हैं, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 3 दूनी 4 1 7, 7.4/√3, ठीक है। रेशनलाइज करने के लिए मैंने √3 यहाँ लगा दिया और √3 यहाँ लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7.4 इंटू में 1.73, क्योंकि ये √3 है, ठीक है। √3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, और अपॉन में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो अपॉन में हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। देखिए तो मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ, 7.4 इंटू में 1.73 अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँ 1.73 और 7.4, पॉइंट को भूल जाते हैं क्योंकि हमें पता है 2 और 1 3 संख्या पहले पॉइंट आने वाला है। तो 4 × 12 का 2 हासिल 1, 7 × 28 और 29 का 9 हासिल 2, 4 × 4 और 2 6, 7 × 21 2, 7 × 49 और 2 51,
5 7 एकम 7 और 5 12, ठीक है। 2 9 10 के यहाँ से 1 7 और 1 8 2 और 1, और जो डेसिमल आने वाला कितने संख्या, 2 ये है और 1 ये है, एक प्लेस में ये है 2 प्लेस में, तो टोटल 3 प्लेस में पॉइंट आने वाला है। दैट मीन्स ये जो फर्दर सॉल्व करूँगा वो हो जाएगा 12 पॉइंट कितना होने वाला है स्टूडेंट्स, 12.802 और डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए अब फ़र्क कहाँ पर आया, देखिए अगर मैं यहाँ पर ही वैल्यू रख देता तो 1.73 से डिवाइड करना काफ़ी टिपिकल था, लेकिन अगर मैं बोलूँ आपसे कि 3 से डिवाइड करना है तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हमने ये रेशनलाइज इसीलिए किया है ताकि आपको डिवाइड देने में आसान हो जाए, ठीक है ना। 3 चौक 12 पॉइंट 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 6 18, ठीक है। 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 3 9, और ये ऐसे ही फर्दर चलता रहेगा। दैट मीन्स जो इसका आंसर आ जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 2673 ऐसे चलता रहेगा, ये इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी उसने क्या पूछा है, उसने ये भी तो पूछा है कि हाउ फार फ्रॉम द फुट, वो फुट से कितनी दूर पर है, ठीक है। तो अगर फुट के लिए यूज़ करें तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब और आधार के लिए क्या यूज़ करते हैं, 10 यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम क्या लगाने वाले हैं, tan 60 लगाने वाले, और tan 60 क्या होता है, लंब बटे आधार, तो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पे मेरे को लंब बता दीजिए कितना है, 3.7, कितना है स्टूडेंट्स 3.7, और आधार कितना है हमें पता नहीं। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/1, 3.7/a, ये a उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3.7/3 √3। अब √3 की वैल्यू 1.73 रख के, तो आपको पता है ना कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या कर लेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, रेशनलाइज कर लेंगे। और रेशनलाइज करने के बाद यहाँ पर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आधार जो है वो हो जाएगा 3.7 इंटू में 1.73 और अपॉन में 3। और अब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3 से डिवाइड इजीली कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी हम इन कैलकुलेशंस को आसान बनाते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को IMP करेंगे, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि √3 की वैल्यू दे देगा, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन को अननेसेसरी कैलकुलेशन जो होती है, अगर बच्चा यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू रख देगा, यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू रखेगा, तो अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो उन अननेसेसरी कैलकुलेशन को ऐसे भी आप जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, और अपना जो आंसर है थोड़ा सा तेज ला सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने कहा एक टावर है, ठीक है, ओके। अब इसने कहा है ये 30 मीटर दूर है, कितनी मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है, और ये एक एंगल बना रहा है, वो बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। ये कितनी दूर था, 30 मीटर, ठीक है। अब इसने कहा हाइट निकालनी है इसकी। अब एक बात बताइए, अब आपके लिए बिल्कुल आसान सा लग रहा है ना, क्योंकि आप 10-30 भी सीख गए, यहाँ पर 30 डिग्री भी सीख गए, 30 डिग्री की वैल्यू भी निकालना सीख गए, और आपको पता है ये जो होने वाला है वो लंब और आधार होने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, tan 30 लगा सकता हूँ। तो लंब जो हो जाएगा, मैं यहाँ पर A, B और C, ठीक है, मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लंब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका AB, और आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका BC। √30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब देखिए ये आपको निकालना है, ठीक है। आप इसको निकालेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, और आपका जो वैल्यू है ना वो बहुत जल्दी निकले करेगा, ठीक है। इसको मैं H लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे H ही फाइंड करनी है। तो AB को हमने H मान रखा है, ठीक है। BC जो है वो 30 मीटर है। अभी 30 उधर चला जाएगा, कितना जाएगा, 30/√3। देखिए एक और बात, हम जो आंसर्स होते हैं ना उसको ऐसे नहीं छोड़ते कि √3 है, इसको पूरा कंप्लीटली हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज भी करना है, ठीक है। तो रेशनलाइज कर देते हैं, √3 और √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30√3 अपॉन में 3 से इसको डिवाइड करेंगे 10। तो जो हाइट आने वाली है वो कितनी आने वाली है स्टूडेंट्स, तो हाइट जो आ गई वो आ गई आपकी 10√3, और यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से देखा, आज हमने 30 सीख लिया, जो 60 डिग्री है वो चीज़ सीख ली है, ठीक है, कि इसके एंगल्स जो होते हैं वो हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। और इस पर जो बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे जो बच्चों को लगते हैं कि नहीं ये काफ़ी हार्ड है, तो देखिए हमने कितनी आसानी से उन क्वेश्चंस को कर दिया।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत मज़ा आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल के साथ। हम ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो स्टे ट्यून, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।